नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए साथियों, हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना मैं इसलिए करता हूं ताकि आप लोग जितनी मेहनत से वीडियो देख रहे हैं, जितनी मेहनत से आप लोग नोट्स बना रहे हैं और हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। चैनल पे हालांकि मैं एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव नहीं रह पाता हूँ क्योंकि जानते ही हैं कि जॉब प्रोफाइल मेरा ऐसा है कि टाइम नहीं मिल पाता है। जो टाइम मिलता है बस वही यूट्यूब चैनल पे ही काम करता हूँ। फिलहाल मैं अभी इतना ही बिजी रहने वाला हूँ। इसके आगे अगर समय मिलता है और जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर अगर कोई परीक्षा होगी उसके लिए हम फिर कोई रणनीति बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो मैंने टारगेट किया है, जो वादा किया है, वो वादा मैं निभाऊंगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बेचारों का मैं कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाता हूँ। एक वीडियो हम ऐसा बनाएंगे पीओ के, जिसमें हो सकता है लाइव आके मैं उनका जवाब दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कमेंट वास्तव में दिल को छू जाता है। बहुत से लोग, कुछ लोग नहीं, कुछ एक को छोड़ दे तो सभी लोग लगभग ऐसे हैं जिनका कमेंट दिल को छू जाता है। तो आप भरोसा बनाए रखिए, हम आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये भी दावा करते हैं कि अगर आपने ये सही से पढ़ लिया, पॉइंट टू पॉइंट जो भी पढ़ लिया है आपने, पढ़ते रहे, एग्जाम अगर इसी जिस तरह से मैं एक रणनीति बताऊंगा। एग्जाम से 2-4 दिन पहले एक वीडियो लाऊंगा। हो सकता है उसको मैं गूगल मीट के द्वारा या फिर मतलब कुछ पर्सनल लोगों को ही बताऊंगा मैं वो चीज। तो उसमें आप लोगों को इनवाइट करूंगा और इस तरह से एक स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाऊंगा। क्योंकि युद्ध से पहले जो तैयारी होती है वो हम एक बार करेंगे जरूर, और 100% उसका बेनिफिट मिलेगा जरूर हमें। देर न करते हुए ये सब बातें देखो करना जरूरी है, क्योंकि हम जिस लिए यहाँ पे, हम किस लिए हैं, उसका उद्देश्य प्रकट करना जरूरी होता है। उद्देश्य बताना जरूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग आए हैं, हो सकता है टेट की तैयारी कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो हमारा, तो उनको बाद में थोड़ी देर बाद लगे कि हाँ हमारे काम का नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि हिंदी, अगर किसी भी एग्जाम में हिंदी आ गया, हिंदी साहित्य है, तो उनके लिए ये एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि मैं हिंदी वीडियो का एग्जाम है तो हिंदी अलग से बनाऊंगा, के लिए टेट का आ गया तो उसके लिए अलग से। मैं एक बार ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अगर समय मिलता है तब देखा जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, हिंदी साहित्य का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट हमने पढ़ा और उसमें पढ़ा था हमने प्रमुख लेखकों की संज्ञाएं, जैसे कुछ लेखक थे उनकी संज्ञाएं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में प्रथम, हिंदी जो साहित्य में है इसमें प्रथम, हिंदी के इतिहास में प्रथम, जैसे कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, या हिंदी की प्रथम रचना, या हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। दोनों में अंतर है। हिंदी की प्रथम रचना और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, दोनों में अंतर है। या हिंदी के प्रथम कवि, या हिंदी का या औहट्य का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले कवि। इसी तरह से हम पढ़ेंगे इसमें। देखते हैं। आज हमने इसलिए मैं इस पे लिख दे दिया हूँ क्योंकि इसमें हमें सिर्फ आंसर लिखना है। क्योंकि लिखने में हो सकता है राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाती होगी, आपको समझ में नहीं आता है, बाकी तो समझ में आता ही रहता है। और रात हो जाती है तो मेरी एनर्जी भी थोड़ा डाउन होने लगती है। तो शुरू करते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू। हिंदी की प्रथम रचना कौन है और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, दोनों आपको ध्यान देना है कि हिंदी की प्रथम रचना और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज राजपूत। तो श्रावकाचार्य को लिखा देवसेन ने, और क्या कहते हैं जो चंद्रवरदायी है, चंद्रवरदायी ने लिखा है पृथ्वीराज राजपूत। तो लिख देते हैं हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य। और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज राजसूय। पृथ्वीराज राजपूत। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं कि रेड पेन से दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। रेड में थोड़ा कंट्रास्ट होना चाहिए। देखिए ब्लू और ब्लैक ही अब हम इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण जो है वो है कौन? हेमचंद्र। अब आपको दिखा होगा हेमचंद्र। पृथ्वीराज राजपूत के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी।
श्रावकाचार्य की रचना कौन है? देवसेन। देवसेन। इसके बाद देखिए क्या है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो कल भी मैंने बताया था कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, और आज भी मैं बता रहा हूं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो ये 9वीं सदी के कवि, 9वीं सदी के कवि हैं। कौन? सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। ये सब याद करना बहुत जरूरी है, इसका रिवीजन करते रहिए। 9वीं सदी लिख दीजिएगा इसमें, 9वीं सदी। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि है असाइद, असाइद। और इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है हंसावली। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद, असाइद। इनकी रचना है हंसावली, हंसावली। हंसावली में कौन सी संधि हुई है आप लोग जरा बताइएगा। कर सकते हैं हंसावली की संधि विच्छेद? हंसावली देखियो, हंस और प्लस अवली, ये कौन सी संधि है? ये स्वर संधि की दीर्घ संधि का एक सब पार्ट है, हंस अवली। हंस तो जानते ही, अवली मतलब पंक्तियां। जैसे दीपावली, दीपावली, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दीप और धन अवली। अवली मीन्स पंक्तियां या फिर मालाएं, या फिर जो श्रेणी में सजी हुई होती हैं उनको कहते हैं, लड़ियां कह सकते हैं। तो इस तरह से दीपावली का संधि विच्छेद दीप धन अवली, हंसावली का संधि विच्छेद हंस धन अवली। ये हमारे सिलेबस के अलग है, लेकिन इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं आपका, रुचि कि किसी भी शब्द को तोड़ना कैसे, ये आपको बताना। देखिए अपने सब्जेक्ट से जब आप प्रेम करेंगे तभी। और मैं पढ़ाने में इतना बिजी हो जाता हूँ, मैं 2-3 चीजें मैं सोच के आता हूँ कि आज मैं आपको ये थोड़ा मोटिवेट करूंगा, और भूल जाता हूँ क्योंकि पढ़ाने में इतना बिजी हो जाता हूँ। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जो है विद्यापति, और इनकी रचना जो थी वो थी एक कीर्तिलता। तो अवहट्टी का विद्यापति, फेमस कवि हैं विद्यापति, इनकी रचना का नाम है कीर्तिलता, कीर्तिलता। देखिए दोस्तों, हो सकता है वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती हो, वीडियो में प्रॉब्लम आ सकता हो, जिससे क्वालिटी में आप लोग बस थोड़ा एडजस्ट आप लोग भी कर लीजिए। और जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दे दीजिए। आपको अपना करियर बनाना है, ना कि इसको जो वीडियो है ये आपको अपनी जिंदगी में सजाना है, आपको करियर बनाना है। तो इसीलिए मुझे भी समय नहीं मिल पाता है, ट्रांसफरेबल जॉब है, पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाए, इसलिए मैं कुछ शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, वरना एक अच्छी जगह शिफ्ट होकर और सब चीज शिफ्ट कर लेता हूँ, सारी चीजें मैं सेट कर लेता हूँ, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। हो सकता है कि हाँ, मैंने बताया था कि अगर कुछ लोग अगर ज्यादा मेंबर्स हो जाएंगे तो हो सकता है हम जून के फर्स्ट वीक में हम ला सकते हैं डिजिटल बोर्ड, अभी संभावना है ऐसी, मैं सोच रहा हूँ। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। और पद्मावत किसकी रचना है? आपने देखा होगा ये मूवी जो पद्मावती आई थी, उसका भी नाम तो कर दिया था पद्मावत। तो किसकी रचना है पद्मावत? जायसी की। पद्मावत हिंदी की प्रथम रचना पद्मावत। जायसी मतलब ये जायसी स्थान के रहने वाले थे, इनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गीतकार हैं विद्यापति, विद्यापति। विद्यापति के बारे में क्या जानकारी हमने पहले दिया कि अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? विद्यापति ने। इनकी जो पहली रचना कौन सी है? कीर्तिलता। कीर्तिलता में अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हिंदी की आदि कवयित्री, देखिए क्या वर्तनी क्या लिखिए, कवयित्री, इधर लिख देते हैं बड़ा, आपको बड़ा बड़ा देखने की आदत है। तो कवयित्री ये इसकी सही वर्तनी है, पूछ लिया जाता है और लोग क्या करते हैं, लोग ये वाला लिख देते हैं कवि और फिर यात्री लिख देते हैं, ये गलत है, ये वाली सही है, कवयित्री ये सही है। तो हिंदी की प्रथम कवयित्री, आदि कवयित्री कौन है? तो हिंदी की आदि कवयित्री है मीराबाई जी।
मीराबाई। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो छायावाद की प्रथम कृति है झरना। और झरना किसने रचा है, मतलब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद की प्रथम कृति झरना। देखो 3 घंटे का लगभग आइटम है, मतलब आइटम क्या, कंटेंट है। तो 3 घंटे चाहे इकट्ठा आप कर लो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, सारी चीजें एक है। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, या प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी कवि थे, उन्होंने प्रयोगवाद, नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला जी। और इनकी कौन सी रचना है? तो निराला जी की रचना जानती है, जूही की कली, उसमें सर्वप्रथम किया था, जूही की कली। है कौन? निराला। निराला कौन? 4 गुणों वाला निराला, निराला जी, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मेरे ऑफिस के जो एक बहुत ही गस्टेड ऑफिसर हैं, वो भी हमारा वीडियो देखते हैं और हमसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और 100% इससे फायदा होगा लोगों को, जो भी बच्चे देख रहे हैं। मतलब उनका एक खुद का आइडिया है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और आज ही की ये बात है, आज हुई थी ऑफिस में। देखिए, जब कोई काम, सही काम आप करो और उसकी कोई तारीफ करता है, अगर दिल से कोई तारीफ करता है, पता तो चल ही जाता है कि दिल से कर रहा है कि मजाक कर रहा है। तो अगर दिल से तारीफ करता है तो बहुत अच्छा फील होता है और कुछ करने की मतलब चाहत होती है। जिस तरह से हम ये देखते हैं ना कि आप लोग कितना, जैसे बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे एक नाम अभी याद आ रहा है, सबका नहीं याद आ रहा है, ना ले पाओ तो नाम मत, नाराज मत होइएगा। एक पूनम तिवारी जी हैं और एक प्रशांत श्रीवास्तव हैं, अमित कुमार हैं और नेचर लव कुछ करके हैं। ये सब हैं तो लगातार जुड़े हुए हैं फर्स्ट डे से, पहला वीडियो, पहला जो हमारा चैप्टर था उसी से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। इनके कमेंट जब आता है तो इनके जेन्युइनली कमेंट है, मतलब ये दिल से कमेंट करते हैं कि हाँ सही है चीजें। यही नहीं, और भी कई लोग हैं, मैं बताया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा उन सबका नाम उजागर करूंगा। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब देते हैं कुछ और करने की। जैसे मैं सोचता हूँ वीडियो बनाऊं तो कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा देता हूं। तो इसको हटा देगा और फिर हम इसमें हम चर्चा करते हैं अगले कवियों की। हाँ, तो हम पढ़ते हैं। हाँ, तो हम पढ़ते हैं। ये देखिए इतना डेटा, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको फाइल करके दे देंगे। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा था, या फिर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देंगे कि मुंशी प्रेमचंद का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या था। दोनों पढ़ते हैं। तो प्रथम उपन्यास का क्या था? प्रेमा। जैसे प्रेमचंद तो प्रेमा, शुरू शुरू में लिखना शुरू किए तो सबसे पहले लिखा प्रेमा उपन्यास। ये 1907 में लिखा था इन्होंने, 1907। जिस तरह अगर हम मान लीजिए आपको कोई ईयर बताया कुछ पढ़ाते हो, तो उसी तरह आप हिस्ट्री में भी चले जाया करिए, जो भी उस ईयर से संबंधित हो याद कर लीजिए। जैसे 1907 बताया, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, क्या हुआ था, नरमदल गरमदल में बटा था कांग्रेस, फिर जब बटा तो मिला कब। तो इस तरह से हम अगर बताएंगे तो हम ज्यादा भटक जाएंगे, क्योंकि हम इधर से उधर चले जाएंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्रेमा, तो ये पहली उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद की प्रेमा है। और ये जानते हो हम खुरमा और हम सवाब, ये दो जो थे उनका रूपांतरण था, हम खुरमा और हम नवाब, हम सवाब। ये जो क्या कहते हैं उपन्यास थी उसका रूपांतरण, मतलब अनुवाद था, अनुदित थी। लेकिन ये जो इनका मौलिक उपन्यास है वो कौन सा है? मौलिक उपन्यास इनका कायाकल्प, जो 1936 में, 1926 में। देखिए मौलिक उपन्यास यहाँ पे लिख देते हैं, मौलिक उपन्यास कायाकल्प किसका है? प्रेमचंद का है, भूलना मत। कायाकल्प 1926 में। डेट बताएं, डेट तुरंत आप नोट कर लिया करिए, ईयर। हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो ये बहुत बार पूछा गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास तो कौन सा है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास। तो हम लिख देते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु।
लेखक ब्रैकेट में लेखक भी लिख देते हैं निवास दास, श्रीनिवास दास, लाला भी लगा लेंगे इनके आगे वरना नाराज हो जाएंगे। श्रीनिवास दास। हिंदी की निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो निराला की प्रथम कविता जूही की कली। जूही की कली। पंत की प्रथम रचना कौन सी थी? तो निराला की प्रथम रचना हो गई जूही की कली। पंत की प्रथम रचना हो गई गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन हुई? ये हुई निहार। गिरजे का घंटा। आप गिरजा घंटा मत देख लेना, ये गिरजा गिरजे का घंटा, इसका टाइटल यही है। पंत की प्रथम रचना गिरजे की घंटा का घंटा। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति तो ये निहार है, 1930 में ये प्रकाशित हुई थी। निहार काव्य कृति है, 1930 में प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी थी? तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कविगंग द्वारा रची गई थी। चंद छंद वर्णन की महिमा, सुना होगा आपने। चंद छंद वर्णन की महिमा, वर्णन की महिमा। ये जान लीजिए हम आपके सामने आने के लिए बड़ा बेताब रहते हैं, इतनी जल्दी जाओ क्लास बनाओ आप लोगों से। और आप लोगों का कमेंट आता है, पढ़ने का समय मिलता नहीं लेकिन दिख जाता है कमेंट, नोटिफिकेशन आता है किसने क्या कमेंट किया। ऑफिस में रहते हैं तब भी दिख जाता है, तो देख के बड़ा अच्छा फील होता है। ये हिंदी है। हिंदी में प्रथम, जैसे हिंदी में प्रथम जीवनी, प्रथम रिपोर्टाज, प्रथम यात्रा वृत्तांत, प्रथम संस्मरण। और हिंदी की प्रथम वेबसाइट और हिंदी की प्रथम पत्र हिंदी का कौन सा था, इसको हम पढ़ेंगे। तो हिंदी की प्रथम जीवनी कौन थी? तो हिंदी की प्रथम या हिंदी में जो प्रथम जीवनी रची गई थी भक्तमाल, किसने? नाभादास ने लिखा था। और इसका ईयर अगर बता देंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। कब लिखा था? 1585 में। तो हिंदी की प्रथम जीवनी भक्तमाल। भक्तमाल। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा था? तो प्रथम रिपोर्टाज था लक्ष्मीपुरा। ये शिवदान सिंह चौहान का ये लिखा हुआ है, लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा। प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा था? तो प्रथम यात्रा वृत्तांत इनका है लंदन यात्रा। और ये किसकी रचना है लंदन यात्रा की? तो श्रीमती हरदेवी की है। यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा। देखिए बहुत खोज की इनको लाया हूं, लंदन यात्रा। श्रीमती हरदेवी। श्रीमती हरदेवी। तो अगला क्या है? हिंदी में प्रथम संस्मरण। तो प्रथम संस्मरण हरिऔध जी का संस्मरण, ये यही पूरा टाइटल है क्या? हरिऔध जी का संस्मरण। हरिऔध, हरिऔध किसकी मतलब किसका उपनाम है? हरिऔध जी का संस्मरण। हरिऔध जी का संस्मरण। तो हिंदी का प्रथम संस्मरण क्या किसका है? हरिऔध जी का संस्मरण। ये संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, वेद और क्या कहते हैं जीवनी, ये सब क्या है? आत्मकथा, ये सब क्या है? ये विधा है, विधा है, विधा। प्रथम वेबसाइट वेब दुनिया के नाम से बनाई गई थी। हिंदी की प्रथम वेबसाइट कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। वेब या वेब दुनिया, वेब दुनिया। प्रथम पत्र तो उदंड मार्तंड, आप जानते ही हैं, बहुत बार पढ़ा होगा पंडित जुगुल किशोर शर्मा द्वारा। तो उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि एक बंगाल गजट का भी नाम आता है। तो बंगाल गजट भारतीयों द्वारा जो क्या कहते हैं निकालने वाला या भारतीयों द्वारा संपादित करने वाला प्रथम समाचार पत्र था। कौन सा? बंगाल गजट। लेकिन जो हिंदी का है, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम उदंड मार्तंड ये समाचार पत्र निकला था। ये चीज हो गई खास जानकारी, एक बार इसका रिवीजन कर सकते हैं आप लोग।
फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो और चीजें होंगी। और एक चीज और आप बता दीजिए, हिंदी साहित्य में अभी जैसे हम चाहते हैं कि पूछ लिया जाता है कि बोलियां, खड़ी बोली किसकी उपभाषा है, मतलब भाषा और उपभाषा और बोलियां हिंदी की, इसका वीडियो मैं एक लाऊंगा और ऐसा मैं आपको बना दूंगा ग्राफ कि आप बस वही आप पढ़िएगा, आपको सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। 1-2 मिनट और इसमें देखते हैं, एक बार इसका रिवीजन करके और फिर देखते हैं इसमें अगर और कुछ ऐड करने वाला होगा तो ऐड कर देंगे, वरना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद हिंदी भाषा और उपभाषा की बोलियां वाला एक वीडियो डालेंगे। फिर उसके बाद रचनाएं और रचनाकार, ये जान लीजिए रचनाएं रचनाकार सबसे लास्ट में रहेगा। तो हिंदी में प्रथम समाचार पत्र या प्रथम पत्र इसको लिखते हैं समाचार पत्र। कौन सा है? उदंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर शर्मा द्वारा। प्रथम वेबसाइट बनी दुनिया की, वेब दुनिया। हिंदी का प्रथम संस्मरण हरियों जी का संस्मरण। प्रथम यात्रा वृतांत लंदन यात्रा, लेखिका है श्रीमती हरदेवी। प्रथम रिपोर्टाज कौन? लक्ष्मीपुरा। प्रथम जीवनी भक्तमाल किसने लिखा है? नाभादास ने। नाभादास पढ़ लेना उसको। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसके रचयिता कौन है? कविगंग। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति निहार। पंत की प्रथम रचना गिरजे का घंटा। निराला की प्रथम कविता जूही की कली। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, ये श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा, ये हम खुरबा और हम सवाब के जो पहला उपन्यास था उसका ये रूपांतरण है हिंदी में, लेकिन इनका जो मौलिक उपन्यास है प्रेमचंद जी का वो है कायाकल्प। यहाँ पे लिख देना है कायाकल्प। किसका है? प्रेमचंद जी का। कब ये प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1926 में। तो इस तरह से एक बार मैं और इसको हम थोड़ा हटा के और फिर देखते हैं, अगर कुछ और ऐड करने वाला होगा तो ऐड कर देंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों, कुछ बच गया था फैक्ट, हालांकि इस पे कुछ लिखा है, कुछ मैं ऐसे बोल दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा होने से आप घबराइएगा मत। वीडियो लंबा होगा, कंटेंट ज्यादा मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आपका बच गया या गलत होने से बच गया तो बहुत बड़ी ये जान लीजिए कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि जब एग्जाम दे आएंगे तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा सुधारने के लिए। स्टार्ट करते हैं। प्रथम हिंदी दैनिक, देखिए जो प्रथम है हिंदी दैनिक पत्र जो प्रकाशित हुआ था ये 1854 में, इसका नाम था समाचार सुधावर्षण। क्या? समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण में वर्षा हुई। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो ये जान लीजिए 1975 में हुआ। कहां पर हुआ? हमारे भारत में नागपुर में, महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर लिख लीजिए, नागपुर 1975। ये जान लीजिए लेटेस्ट जो हुआ है उसको आप याद करके जाइएगा एग्जाम के टाइम में कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम याद सम्मान किसको मिला था? तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये इसका टाइटल है, भारत के भाषा परिवार और हिंदी। देखो ये डॉक्टर राम विलास शर्मा द्वारा रचित है। भारत के भाषा परिवार, फिर से लिख देते हैं, भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये इसका टाइटल है। किसकी रचना है ये? तो डॉक्टर राम विलास शर्मा, डॉक्टर राम विलास शर्मा, इनकी रचना है ये। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था हिम तरंगिणी को मिला था। और हिम तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो क्या कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी थे। MLC लिख देते हैं उनको। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी रचना है, हिम तरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी। MLC लिख देंगे, आप समझ जाएंगे MLC।
माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन चुने गए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन, टंडन नहीं टंडन है, टंडन जी चुने गए थे। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, देखिए जो हमारी अष्टाध्यायी है, यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। कौन सी? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि। इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूं, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो ये जान लीजिए कि गलती नहीं होगी। पाणिनि। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो ये थे पंत जी। पंत जी जो थे, इनकी एक रचना थी चिदम्बरा, उसके लिए ये पाए थे 1968 में। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी, सुमित्रानंदन पंत, ये 1968 में पाए थे। इनकी रचना कौन थी? चिदम्बरा। ये रचना पूछ ली जाती है, चिदम्बरा 1968। ये देखिए हमने लिख दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार महिला में कौन थी? तो महादेवी वर्मा जी थी, और इनको यामा पे मिला था ये 1982 में, 1982 में यामा। तो यहाँ पे लिख देते हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा यामा। यामा इनकी रचना है, इसकी मिली थी 1982। 1982 में क्या हुआ था? नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। ये भी नोट कर लीजिएगा अगर आप नहीं जानते होंगे तो। यूएनओ में पहले हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम जो व्यक्ति था, तो यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले जो सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया तो किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। कब दिया था भाषण पूछ किया जा सकता? तो 1977, 1977। हिंदी का प्रथम व्याकरण, देखिए हिंदी का प्रथम व्याकरण दो, एक विश्व लेवल पे, इसे कोई वर्ल्ड वाइड आया और हिंदी का अध्ययन किया, तो कौन था? जोहन जोशुआ केटलर। नाम इसका जरा ध्यान दीजिएगा, जोहन जोशुआ केटलर। इसने एक पुस्तक लिखी थी, क्या पुस्तक लिखी थी? हिंदुस्तानी ग्रामर, डच भाषा में लिखा था हिंदुस्तानी ग्रामर। आपसे पूछा जा सकता है हिंदुस्तानी ग्रामर के लेखक कौन है, तो आपको ये अगर ऑप्शन मिलेगा तो आपका माइंड ही नहीं काम करेगा कि हिंदुस्तानी और ग्रामर इसको लिखा है, तो ये कहां से हो सकता है? आप हिंदुस्तानी लेखक का नाम उसमें ढूंढेंगे, लेकिन वो नहीं है, हिंदुस्तानी ग्रामर। और हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण, व्याकरण मतलब व्याकरण के ज्ञाता कौन है? तो ये है पंडित श्रीलाल, पंडित श्रीलाल। व्याकरण मतलब होता है व्याकरण के ज्ञाता, तो पंडित श्रीलाल है। और इनका एक जो बुक थी, इनके बुक का नाम था भाषा चंद्रोदय। भाषा चंद्रोदय यहाँ पे लिख देते हैं। इनकी ग्रामर की बुक जो थी भाषा चंद्रोदय। चंद्रोदय, चंद्र उदय, चंद्रमा का उदय हुआ। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, और लेखक इसके किशोरीलाल इंदुमती। इंदुमती, इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल। किशोरीलाल। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी तो है ग्राम, ग्राम कहानी है। ये कब? 1911 में रची गई थी ये कहानी, 1911 में। प्रेमचंद की प्रथम कहानी, तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, ये 1916 में। हिंदी का प्रथम अगर मौलिक नाटक पूछ लिया जाता है, नहुष, बहुत इंपॉर्टेंट है नहुष, यहाँ पे लिख देते हैं नहुष।
नहुष। लेखक कौन है? गोपाल चंद्र। गोपाल चंद्र इसके लेखक है। प्रथम मौलिक नाटक है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। एक बार हटा दे तो हिंदी में देखो ऐसे बता देते हैं। हिंदी की जैसे प्रथम कहानी लेखिका तो बंग, क्या कहते हैं, बंग महिला है का क्या नाम है? राजेंद्र बाला घोष, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है। उसके बाद हिंदी की प्रथम जो रेखा चित्र है तो पद्म पराग है, नोट करिएगा। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग, लेखक इसके पद्म शर्मा, पद्म सिंह शर्मा। हिंदी की प्रथम कहानी मौलिक कहानी इंदुमती, लेखक इसके किशोरी लाल। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला ये थी और उनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम, कब ये मतलब बनी थी कहानी? 1911। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुष, लेखक है गोपाल चंद्र। मौलिक नाटक है हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट, किसकी रचना है? प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री है, ये 1915 में ये लिखी गई थी। हिंदी जो देखो यूनिवर्सिटी में जब एमए शुरू किया गया था हिंदी में, मतलब हिंदी में मतलब कि हिंदी विषय से एमए जब शुरू किया गया था, सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ये कब शुरू हुआ था? 1921 में। 1921 में मोगला विद्रोह हुआ था, असहयोग आंदोलन भी चल रहा था उस समय, जो 1922 में आके खत्म हुआ था। तो इस तरह से ये हिंदी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और इनको मैंने आपके सामने रखने के लिए कोशिश किया। उम्मीद है कि इससे ज्यादा नहीं आएगा, अगर आप इतना रख लेते हैं बहुत है। अगर इससे ज्यादा भी आता है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इससे बाहर अगर आएगा, क्योंकि ये सब कोई नहीं पढ़ा है। बाहर आएगा तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा। ये आप देख रहे हैं तो आप ही इसको जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसका रिवीजन करते रहिए, मोस्ट रिवीजन, जितना रिवीजन कर पाइए हर सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए। फ्री होइए रिवीजन कीजिए, फ्री होइए रिवीजन कीजिए, बाकी और कोई मतलब मूल मंत्र नहीं है। अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में हिंदी साहित्य। देखो अगला वीडियो हमारा आएगा हिंदी भाषा की बोलियां, उपबोलियां और उनका क्षेत्र। क्या प्रश्न इसमें क्या बनते हैं? पूछ लिया जाता है कि जो बघेली भाषा किस भाषा का अंग है, मतलब किस भाषा के अंतर्गत आती है, या पूछ लिया छत्तीसगढ़ी, बघेली या मेवाती, ढूंढारी, ये सब पूछ लिया जाता है ना। तो ये सब उसमें हम क्लियर कर देंगे पूरा A to Z। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारा प्रयास सफल हो रहा है, आपके लिए जो मैंने सोचा था सफल हो रहा है। आप सहयोग कर रहे हैं और मैं भी खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ अपने वादे पर। परेशान मत होइए, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। समय लग सकता है, दे रहूंगा, दुरुस्त आऊंगा, सबसे बढ़िया कंटेंट लाऊंगा, वो भी एकदम मुफ्त। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है, आपका सपोर्ट ही हमारा धन है, ये मान लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों को हंसाते रहिए।